आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदिनाथ तुम्हारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। जी हाँ भाइयों बहनों, बाबा के चरणों में यही बोलना है और बोलना है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाय विन्दे भवं भवानी सेयतं नमामि। तुम्ही हो माता च पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु च सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो विद्या द्रविणं, तुम्ही हो सर्वं मम देव देवो। क्योंकि हमारा बाबा भगवान शिव का अवतार है। यदि यह श्लोक बोलते हैं तो बाबा अति प्रसन्न होते हैं और धीरे 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 हमारे बाबा के चरणों में जगह बन जाती है। और जब जगह बन जाती है तभी हमारे ऊपर कृपा होना शुरू होती है। हम बीच में ही घबरा जाते हैं, थोड़ा सा जब तब करते हैं और जब कृपा नहीं होती है तो हम घबरा जाते हैं। हमें घबराना नहीं है। जिस तरीके से जिस माँ का बच्चा यदि छोटा है और वह जब भूख लगती है तो पहले धीरे 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 कुनकुनाता है। माँ सोचती है कि अभी तो वो खेल रहा है, अभी उसको दूध नहीं पिलाना है, क्योंकि वह अपने काम में लगी रहती है। फिर धीरे 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 उसका रोना तेज होता है तो फिर भी वह कहती है कि अभी चल जाएगा, अभी उतना तेज नहीं रो रहा है। और जब बच्चा तेज रोने लगता है तो माँ अपना वह काम छोड़ के उस बच्चे को उठा के पहले सीने से लगाती है और तुरंत उसको दूध पिलाना शुरू कर देती है। इसी तरीके से ईश्वर की कृपा है। आपको विचलित नहीं होना है। जब आपके अंदर तड़प बढ़ती जाएगी और तड़प जब वह पूर्ण रूप से बढ़ जाती है और फिर जब बाबा कृपा करना शुरू करता है तो फिर करता ही जाता है, फिर रुकता नहीं है। बस एक बार वह तड़प बाबा के श्री चरणों तक पहुंचाने का संकल्प लें और जो भी विधि विधान करते हैं वह हाथ में जल लेके पहले संकल्प लेना चाहिए। जो हम जाप करते हैं उसमें आपको पास में जल रखना चाहिए। इसलिए कहते हैं भाई कि गुरु के सानिध्य में यदि हम कोई भी काम करेंगे तो आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। जिस तरीके से बच्चे को स्कूल जाना आवश्यक है, क्योंकि आप भी इतने ज्ञानी होते हैं, हम भी उससे ज्ञान दे सकते हैं, फिर भी हम स्कूल क्यों भेजाते हैं?
अब स्कूल भेजाने की भी एक प्रोसेस है, वह सब पूरी करना पड़ती है। साईं दरबार में भाई बहन फोन करते हैं और कुछ भी कहे बगैर अपनी परेशानी बताते हुए शुरू हो जाते हैं। पहले आप स्कूल ज्वाइन तो करें, साईं परिवार में शामिल तो हो। इसकी कोई फीस नहीं है, निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद आप अपनी प्रार्थना रखें और जब आप साईं परिवार से जुड़ जाएंगे तो आप जो प्रार्थना रखेंगे उसको बाबा के श्री चरणों में रखेंगे। आज बाबा ने मुझे ही इतनी शक्ति क्यों दी है और उन्हीं के आदेश का मैं पालन कर रहा हूं कि जो भी भाई बहन साईं दरबार में जुड़कर अपनी प्रार्थना रखेगा, उसकी प्रार्थना हम बाबा के श्री चरणों में रखेंगे। अब जो बाबा मुझे आदेश देगा आपको रास्ते पे चलाने के लिए, वह रास्ता हम आपको दिखाएंगे और उस रास्ते पे आप यदि चलेंगे तो 99 नहीं 101% आपके ऊपर कृपा होगी। आज मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण देके आपको कुछ समझाने की, बाबा की कृपा किस तरीके से पा सकते हैं, यह आज मैं बताने जा रहा हूं। जिस तरीके से हम एक पौधा, चाहे वह आम का पौधा हो या गेहूं का, वह पहले जमीन में धरती माता पे पहले खुदाई की जाती है। खुदाई करने के बाद उसको हम जमीन पर लगाते हैं। अब उसको जमीन से ढक दिया जाता है। आप ध्यान से समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। फिर उसमें जल, पानी डालना पड़ता है समय समय पर रेख देख करना पड़ती है। और जिस तरीके से हम उसकी रेख देख करते हैं उसी तरीके से वह डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो जिस तरीके से हमें रोज उसकी केयर करनी पड़ती है, इसी तरीके से जब आप साईं परिवार से जुड़ जाते हैं, अपने आप को जोड़ लेते हैं। अब रोज जल डालने का मतलब है आपको रोज बाबा के मंत्र का जाप करना पड़ेगा। अब जो बाबा के मंत्र का जाप करेंगे वह आपके उस वृक्ष में जल का काम करेगा। यह प्रोसेस चलती जाती है। कुछ समय के पश्चात उसके आजू बाजू कचरा उत्पन्न हो जाता है, तो आपके पास भी कुछ ऐसे व्यक्ति आएंगे जो आपके जीवन में कचरे का काम करेंगे। वह हमारे बाबा के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रियाएं बताएंगे और आपके द्वारा भी कुछ ऐसे काम करवाने लगेंगे, या आप विश्वास कम होने की वजह से करने लगते हैं कि वह डेवलप नहीं हो पाता। और यदि आप पूर्ण विश्वास रखे रहेंगे तो वह काम जरूर होगा। फिर धीरे धीरे पौधा बड़ा होता है। कुछ पौधे हमें 4 महीने में, 3 महीने में फल देते हैं। जैसे गेहूं की फसल 4 महीने में खड़ी हो जाती है। और यदि आम का वृक्ष लगाते हैं तो उसे साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकता है। तो जब हम बाबा की जप
तप, उनकी सेवा, उनके ऊपर विश्वास, उनकी आराधना, उनकी पूजन करने में लगे रहते हैं, धीरे 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 आपका पूजन का, आपके मंत्रों का जप का आपके शरीर पर प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे 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 वह पौधा और बड़ा होता जाता है और कुछ समय के पश्चात वह स्वयं ही जमीन से पानी लेना शुरू कर देता है। अब आपको उसमें जल पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी जड़ें जमीन पर इतनी फैल जाती हैं। इसी तरीके से जब आप जप में लगे रहते हैं, तो फिर आप 24 घंटे ही अपने आप जप तप करते रहेंगे। फिर आप जिस तरीके से पूजन करते थे ना भी करें, तब भी उतना करंट बनना शुरू हो जाएगा और धीरे 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 उसमें फूल लगना शुरू हो जाते हैं। यानी आपकी परेशानी ऑटोमेटिक किसी ना किसी तरीके से खत्म होना शुरू हो जाती है। फूल के बाद कुछ समय के बाद उसमें फल लगना शुरू हो जाते हैं। अब वह समय आ गया, ना ही आपको उस पौधे में पानी देना है, ना ही उसके आजू बाजू का कचरा साफ करना है, क्योंकि अब उस कचरे का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से जप, आराधना, पूजन जब हम इतनी कर लेते हैं, अब आपको प्रसादियां मिलना शुरू हो जाएगी। अब आपकी जबान पर, आपके शरीर में, आपकी वाणी में बाबा स्वयं विराजमान हो जाएगा और जो भी इच्छा हम करने लगेंगे वह आपकी ऑटोमेटिक ही किसी ना किसी माध्यम से पूरी होना शुरू हो जाएगी। अब उस वृक्ष में इतने फल लगना शुरू हो जाते हैं कि आप तो खाते ही हैं, साथ में आप इतने फल होने लगते हैं कि आप दूसरों को भी दे सकते हैं। वही स्थिति आज मेरे साथ है। बाबा का इतनी प्रसादी ले चुका हूं और ले रहा हूं कि अब बाबा का आदेश आया है कि जो मैं फल प्रसादी ले रहा हूं वह आपको भी दिया जाए। तो यदि आप पूर्ण आस्था और विश्वास रखेंगे तो वह फल प्रसादी आपको भी मिलना शुरू हो जाएगी। मैं तो फल ले ही रहा हूं, वह फल, साईं फल मैं आपको देना चाहता हूं। तो साईं परिवार से जुड़ने में पहले अपने आप को बल दें, जबान पर मिठास रखें, प्रेम रखें, दया, करुणा, यह सब होनी चाहिए भाई। जब तक यह आपके पास नहीं रहेगी, आप कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और जब यह रखना हम शुरू कर देते हैं तो हर क्षण, हर पल बाबा आपकी केयर, चिंता करना शुरू कर देता है। और जब बाबा चिंता करना शुरू कर देता है, जिस तरीके से हमारे माता पिता ने हमारी चिंता की है, केयर की है, परवरिश की है, जब हम बच्चे रहे थे तब हम किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करते थे। जो कुछ भी चाहिए पड़ता था
अपने पिता से, अपने माँ से बोलते थे तो वह हमें दिला देते थे, और यदि नहीं दिलाते थे तो हम क्या करते थे भाई? रोने लगते थे। इसी तरीके से आपको भी हमारे बाबा के सामने रोना पड़ेगा। यदि वह नॉर्मली नहीं देता है तो बाबा के सामने अश्रु बहाओ, पहले बाबा को अपना बनाओ। यही उद्देश्य लेके, क्योंकि यहां से हम कुछ भी साथ में नहीं ले जा पाएंगे। जितना अच्छा करेंगे वही साथ में जाएगा। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे प्यारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे प्यारे। अकड़ किस बात के प्यारे, अकड़ किस बात के प्यारे, यही सब कुछ लुटाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। जी हाँ, आपकी गाड़ियां, आपकी फोर व्हीलर, आपका धन, आपका मकान, आपका परिवार सब यहीं रह जाएगा। इसलिए जितना हो सके अच्छा करो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर भी यदि आपका किसी प्रकार का कोई काम नहीं बन रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। आपको उचित राह बताई जाएगी, और यदि उस रास्ते पे आप चलेंगे तो 101% आपके ऊपर कृपा जरूर होगी। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम।